चलिए बेटा, हम लोग यहाँ पे अपना क्लास 12 के लिए अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जिसका हम लोगों ने टॉपिक ही दे रखा है बेसिक टू एडवांस लेवल। ठीक है, हम लोग पूरा बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और बेसिक लेवल से हम लोग एडवांस लेवल पे एकदम एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, जैसे होता है ना एक्सपोनेंशियल ग्राफ इंक्रीज होता है, उसी तरीके से इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन आज के लेक्चर्स में हम सारे अपने बेसिक्स वगैरह क्लियर कर लेंगे, चेक कर लेते क्या हमें वो बेसिक्स सारे क्लियर हैं या नहीं हैं, जो आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी गलतियां जो होती हैं बेसिक्स जो गलतियां होंगी कि भाई जो क्वेश्चन को आपको कम समय में सॉल्व कर लेना चाहिए था, उसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगा रहे हो। बड़े बड़े प्रॉब्लम तो जल्दी सॉल्व हो जा रहे हैं आपसे, लेकिन जो छोटे मोटे क्वेश्चन जो आपके इन बिटवीन क्वेश्चन में कहीं कहीं यूज आ जाते हैं, वहाँ को सॉल्व करने में आपको टाइम लग जाता है ना। क्योंकि हम लोग बेसिक जो होते हैं 10th लेवल पे 11th लेवल पे छोड़ रखे होते हैं, सीधे एडवांस लेवल पे बढ़ जाते हैं। तो हम लोग बेटा यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक्स अपना क्लियर कर लेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, क्रैश कोर्स चल रहा है हमारा। बाकी डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन हमारे रेगुलर कोर्सेज में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो हमारे पेड कोर्सेज हैं, तो आप अगर पूरा 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बस थोड़ा सा हल्के से बेसिक लेवल की बातें करेंगे और फिर सीधे से जूम कर जाएंगे, बूम कर जाएंगे जेई लेवल के क्वेश्चंस के, जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, है ना, जो आ रखे हैं, जो इनके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो बेटा जैसे ही हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आ जाता है कॉइन, डाइस, कार्ड, बॉल वाले क्वेश्चंस, है कि नहीं, सीधे सीधे वही आ जाते हैं दिमाग में, है ना। तो जाहिर सी बात है वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसको हम धीरे धीरे क्या करेंगे बेटा, बड़े लेवल पे लेके आएंगे। ठीक है, बड़े लेवल पे हम उसको आएंगे। चलिए तो बात करते हैं, जैसे कॉइन वाले केस से बात शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर हम कॉइन की बात करें तो अगर सिंगल कॉइन को अगर हम बेटा टॉस करते हैं, सिंगल कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो दो चांसेस हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2 1/2। चलो ठीक है, दो कॉइन को टॉस करते हैं। ठीक है, तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, तो चार हमारे पास ऑप्शन आ जा सकते हैं, है ना। अगर बोलेगा कि भाई एग्जैक्टली 2 हेड तो 1/4, एग्जैक्टली 2 टेल तो 1/4, एटलीस्ट 1 हेड तो 2/4 और एटलीस्ट 2 टेल तो आपका 2/4। और अगर बात करें एग्जैक्टली 1 हेड एंड एग्जैक्टली 1 टेल तो 1/4 एंड 1/4। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है हम लोगों ने कर रखे हैं, उसको हम थोड़ा सा आगे एक स्टेप बढ़ा देते हैं, है ना। हम कॉइन ले लेते हैं 3 एंड कॉइन ले लेते हैं 4। तो चलो एक क्वेश्चंस नोट करेंगे पहले और उन सारे क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन है हमारा बेटा, ध्यान से देखिए, टॉसिंग 4 कॉइन साइमल्टेनियसली और 1/1, या तो चार कॉइन ले लिए, उनको हम एक साथ टॉस कर दें, ठीक है ना, या फिर चारों कॉइन को, या एक कॉइन लिया उसको 1/1 4 टाइम्स हमने क्या कर लिया, टॉस कर लिया। दोनों केस में रिजल्ट सेम आएंगे, दोनों केस में रिजल्ट आपके सेम आएंगे, पूरा सेम प्रोसेस से होगा। तो इसलिए मैंने बोला टॉसिंग ऑफ 4 कॉइन साइमल्टेनियसली और 1/1। ठीक है, हमने क्या किया, चार कॉइन को टॉस कर दिया, उसके बाद इनके रिजल्ट को हमने नोट किया कि उनके फेसेस पे क्या रिजल्ट आए हुए। ठीक है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी टॉसिंग ऑफ 4 कॉइन साइमल्टेनियसली एंड नोटेड डाउन देयर रिजल्ट्स। ठीक है, उनके रिजल्ट्स को हमने क्या कर दिया, नोटेड कर लिया, लिख लिया। ठीक है, तो अब हमें बतानी है कि उनकी प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, गेटिंग, क्वेश्चंस लिखते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड, दूसरा एग्जैक्टली 2 हेड, ठीक है, तीसरा 1 हेड, नेक्स्ट एटलीस्ट 3 हेड। कितने कॉइन को टॉस किया बेटा हम लोगों ने, 4 कॉइन को टॉस किया हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, एटलीस्ट 3 हेड, नेक्स्ट है आपका एटलीस्ट 2 हेड, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है, नेक्स्ट नोट कर लेते हैं क्वेश्चंस,
नो हेड, कोई भी हेड ना मिले, है ना बेटा, कोई भी हेड ना मिले। एक और नोट कर लेते हैं, एट मोस्ट वन हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, एट मोस्ट टू हेड, एंड लास्ट में नोट कर लेते हैं एट मोस्ट थ्री हेड। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस के फॉर्मेट दे रखे हैं बेटा, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, तो कुछ क्वेश्चंस तो आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं, जैसे एग्जैक्टली वन हेड नो हेड, ऐसे वाले क्वेश्चन तो आपने कर रखे हैं। लेकिन वहीं पे जब आपका एट लीस्ट और एट मोस्ट जब उसमें ऐड हो जाता है ठीक है बेटा, तो ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से हम सोचने लगते हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, टॉसिंग ऑफ 4 कॉइन साइमल्टेनियसली, then find the probability, exactly 3 head, exactly 2 head, exactly 1 head, at least 3 head, at least 2 head, at least 1 head, no head, at least 1 head, at most 2 head and at most 3 head। फिर इन सारे जो 10 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन यहाँ पे जितने भी एच एच हैं उसको टी से रिमूव कर दो, तो फिर से नए 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। मतलब टोटल कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ पे 20। ठीक है, exactly 3 tell, exactly 3 tell, 1 tell, at least 3 tell, at least 2 tell, at least 1 tell, no tell, at least 1 tell, at most 1 tell और at most 3 tell। तो अगर हेड वाले क्वेश्चन समझ में आ गए तो टेल वाले क्वेश्चंस में हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इनको हम लोग सीखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने बेटा प्रोबेबिलिटी में पढ़ रखा है कि अगर हमने किसी क्वेश्चंस के आउटपुट, जिसको हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं बेटा, क्लास 10th लेवल तक हम बोलते हैं टोटल आउटपुट, टोटल आउटकम, टोटल आउटपुट, लेकिन जैसे आप 11th में एंटर किए होगे तो वहां पे आपने क्या देखा होगा, है ना, सैंपल स्पेस, यानी कि जो सैंपल स्पेस होता है वही आपके टोटल आउटकम के इक्वल होता है। तो बात करते हैं कि अगर आपने सैंपल स्पेस, है ना, सेट ऑफ ऑल द आउटपुट, है ना, सैंपल स्पेस को हम लोग सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, सैंपल स्पेस को सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम सैंपल स्पेस करेक्टली बना लेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलो बनाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम एक फिक्स फॉर्मेट, अगर आपको आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम लोग सीख लेंगे। ठीक है बेटा, तो अगर हमारे पास आउटकम है 4 कॉइन है तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4, बोलो हाँ या ना। 3 कॉइन है तो 2 का पावर 3, 2 कॉइन है तो 2 का पावर 2, 1 कॉइन है तो 2 का पावर 1, क्लियर है। 5 कॉइन है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा, 2 का पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो अगर हमारे पास 4 कॉइन है तो उसके बाद हमारा टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 यानी कि 16, बोलो हाँ या ना, इतना हो जाएगा क्या, सही है। अच्छा, फिर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 16 का हाफ कर दो तो 8, लिख डालो 8 टाइम्स हेड। ठीक है बेटा, क्या लिखा, 16 है, 16 का हाफ करो, कितना आ गया 8, और लिख डालो 8 टाइम्स हेड। एक प्रॉपर फॉर्मेट बताऊंगा जिससे क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है ना, फिर इसके बाद लिख देंगे 8 टाइम्स टेल। ठीक है, फिर देखो यहां से लेके यहां तक आपके टोटल 8 हेड हैं, तो 8 को अगेन हाफ कर दो तो हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स हेड, फिर अगेन 4 टाइम्स टेल, फिर अगेन 4 टाइम्स हेड, और लास्ट में फिर से बेटा 4 टाइम्स हम लिख देंगे टेल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर 4 हेड है तो फिर से हाफ कर दो तो हो जाएगा 2 हेड, देन 2 टेल, 2 हेड, 2 टेल, 2 टाइम्स हेड लिखेंगे, फिर से 2 टाइम्स टेल लिखेंगे, बोलो हाँ या ना, क्लियर है क्या। कॉम्बिनेशन बनाने में ही प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी। फिर 2 है यहाँ पे 8 था तो 4 टाइम्स कर दिया, फिर 2 टाइम्स किया, अब यहाँ पे 2 है तो 1 टाइम्स करेंगे, यानी कि एच टी ऑर्डर का ध्यान में रखेंगे, ऑर्डर की गलतियां नहीं होनी चाहिए।
एस टी एस टी एस टी एस टी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है ना, चलो तो ये देखो 4 कॉइन, कॉइन नंबर 1 के आउटकम है 2 3 4, तो चारों कॉइन को अगर हम एक साथ करते हैं तो ये 4 आउटपुट एक साथ चारों हेड आ सकते हैं। पहले 3 हेड और फोर्थ कॉइन पे टेल, पहले 2 कॉइन पे हेड, तीसरे कॉइन पे टेल और चौथे कॉइन पे हेड आ सकता है। या पहले 2 कॉइन पे क्या आ गए हैं, फर्स्ट 2 कॉइन पे आ गया बेटा आपका हेड और नेक्स्ट 2 कॉइन पे आ गए आपके टेल। तो इस तरीके से इतने कॉम्बिनेशन आपके बैठेंगे। ठीक है ना, तो इनको आप एक लाइन में लिखने की जगह पे आप उनको इस तरीके से लिखा करो। क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में देखना कितने क्वेश्चन से उसको फटाफट सॉल्व कर डालेंगे। ठीक है, चलो तो 4 कॉइन के केस हो गए। अब इसके बाद क्या करना है, एक ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक और कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ हेड और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ टेल। ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ हेड लिखेंगे और नंबर ऑफ टेल लिखेंगे। काउंट करके लिख देते हैं बेटा। देखो यहाँ पे फर्स्ट रो में कितने नंबर हेड हैं, 1 2 3 4, 4 हेड है। यहाँ पे 3, थर्ड रो में 3 2 3 2 2 1 3 2 2 1 2 1 1 और 0, यानी लास्ट वाले में आपके पास एक भी हेड नहीं है। ठीक है ना, अब चलो कर लेते हैं नंबर ऑफ टेल। तो इनका सम हमेशा 4 होना चाहिए, तो 4 में क्या ऐड करो कि 4 रह जाए, तो 0, 3 में 1, 3 में 1 2 1 2 2 3 1 2 2 3 2 3 3 और 0 प्लस 4। ठीक है ना, या एक तरीके से बोलो कि ये जो नंबर ऑफ हेड का कॉलम था इसको रिवर्स में करके लिख दोगे तो नंबर ऑफ टेल का कॉलम बन जाएगा। सही है क्या, चलो इतनी बात समझ में आ गई। इतना टेबल बना लिया तो आपको अब ये सारे क्वेश्चंस हम लोग फटाफट, है ना, मेन आपको यहाँ पे कौन से क्वेश्चंस पे करने हैं, एटलीस्ट और एट मोस्ट वाले क्वेश्चंस जो आप नए सीखोगे, जो आपने छोटे लेवल में मे भी पढ़ रखा होगा, मे भी ना पढ़ रखा होगा। फाउंडेशन कोर्सेस अगर आपने ज्वाइन किए होंगे तो जरूर कर रखे होंगे आप लोगों ने। ठीक है, तो चलो एक तो क्या करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है।
चलिए बेटा, हेलो सर, हेलो बेटा, पूरा ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल बेटा, पूरा ख़त्म कर देंगे, है ना। आज ही नहीं, 3-4 एपिसोड में आपकी प्रोबेबिलिटी पूरी ख़त्म हो जाएगी, है ना। बेसिक से एडवांस लेवल चलेंगे। पहले कुछ आज बेसिक से क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे बेटा, उसके बाद कुछ आपके कुछ बुक्स के भी क्वेश्चंस देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम प्लस कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए, ठीक है। और उसके बाद सीधे जंप कर जाएंगे कुछ जेई के क्वेश्चंस के लिए। जेई मेन और एडवांस में जो क्वेश्चंस आ रखे हैं उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जिनके आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। क्वेश्चंस तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जेई वाले, कोई प्रिडिक्शन कर नहीं सकता, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो, यहाँ पे हमने ये पूरी कैटेगरी बना रखी है। 4 कॉइन का केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल का हमने कॉलम कंप्लीट कर लिया है। चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो हमेशा कितना होगा आपका 16, यानी डिनोमिनेटर में हमेशा रहेगा 16। अब बात करते हैं फेवरेबल इवेंट की। तो जो पर्टिकुलर इवेंट होता है वही क्या होता है बेटा, हमारा फेवरेबल इवेंट होता है, ठीक है ना। तो देखो बोल के रखा है एग्जैक्टली 3 हेड। क्या बोला बेटा क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है, एग्जैक्टली 3 हेड। तो देखो अभी ये ऐसा बनाने के बाद हमें यहाँ पे काउंट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमने कॉलम 2 क्रिएट कर रखे हैं। तो देखो एग्जैक्टली 3 हेड कितनी बार आया हुआ, 3 कितनी बार है, देखो 1 2 3 4 टाइम्स 3, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये भी लिख दे रहा हूं, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 4/16। क्लियर है क्या। अगला है एग्जैक्टली 2 हेड। तो बेटा काउंट करिए कि 2 हेड कहाँ कहाँ पे दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आपके 2 आए हैं। तो एग्जैक्टली 2 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6/16 हो जाएगी। क्लियर है बेटा। फिर बोला है 1 हेड बोलो या एग्जैक्टली 1 हेड बोलो, दोनों का मतलब सेम है। तो 1 कितनी बार है बेटा, 1 2 3 और 4 टाइम्स है आपका 1। देन प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/16 हो जाएगी। चलो यहां तक बताओ, समझ में आया क्या। जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है। आगे बढ़ें। अब देखो एटलीस्ट का केस अभी करेंगे, एटलीस्ट और एटमोस्ट का केस करेंगे। इसके अलावा क्या बचा, नो हेड। नो हेड का मतलब 0 हेड कितना है, बस एक ही बार है। तो 0 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, क्या 1/16 हो जाएगी क्या, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है ना। अब चलो बात करते हैं एटलीस्ट और एटमोस्ट की केस की। तो चलो बेटा कोई आंसर बता सकता है क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड। शुरू हो जाओ, बताइए एटलीस्ट 3 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। शुरू हो जाओ फटाफट बताइए बेटा। एटलीस्ट 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फिर डिस्कस करते हैं कि एटलीस्ट और एटमोस्ट के केस में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। स्टार्ट करूं, फटाफट देखिए। एटलीस्ट और एटमोस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा हम एक स्पेशल यहाँ पे शॉर्टकट अपनी टेक्निक हम अप्लाई करेंगे, जो आप लोग भी सीख सकते हो, है ना। आपको भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम देख के सीखेंगे केस एटलीस्ट वाला, फिर सीखेंगे हम लोग एटमोस्ट का केस, ठीक है। तो पहले सीखेंगे एटलीस्ट वाला केस, ठीक है, जिसमें लिखेंगे मिनिमम और लिखेंगे मैक्सिमम। यहाँ पे भी लिख लेंगे मिनिमम और यहाँ पे लिख देंगे मैक्सिमम, ठीक है। जितने लोग ऑनलाइन है बेटा, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है। चलो, तो एटलीस्ट में मिनिमम और मैक्सिमम लिखा। तो पहला क्वेश्चन है आपका बेटा एटलीस्ट 3 हेड। एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, कम से कम। तो मिनिमम वाले कॉलम में क्या लिख देंगे बेटा, हम लिख देंगे 3 हेड। अच्छा बताओ हेड मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4 कॉइन है तो मैक्सिमम हेड कितना हो सकता है आपका, 4 हो सकता है। तो मैक्सिमम में लिख दिया 4 हेड, यानी कि एटलीस्ट 3 हेड के लिए
आप वो सारे केस काउंट करेंगे जहां पे 3 हेड है और 4 हेड है। तो चलिए बताइए 3 और 4 हेड कितने हैं, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5, मतलब 3 हेड और 4 हेड के मिला के टोटल 5 केसेस हैं। तो हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 5/16। क्लियर है बेटा? ध्यान नहीं दिया तो फिर से ध्यान दे दो। अगला क्वेश्चन करते हैं। एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट का मतलब मिनिमम। मिनिमम कितने हेड हैं? 2 हेड हैं। ठीक है बेटा। मैक्सिमम कितने हेड हो सकते हैं? मैक्सिमम आपके 4 हेड हो सकते हैं। तो अब आप वो सारे केस काउंट करेंगे जहां पे 2 हेड हैं और 2 और 4 के बीच में एक इंटीजर और आता है जिसको हमने बोल दिया 3 हेड। तो अब आप वो सारे केस कवर करोगे जहां पे 2 हेड है, 3 हेड है और 4 हेड है। तो काउंट करो 2 3 4 वाले सारे केस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड कितना हो जाएगा? 11/16 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आ गई क्या? रिपीट कर दूं। देखो एटलीस्ट के केस में आप पहले मिनिमम में वैल्यू लिख लेंगे 2 हेड। मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है आपकी? 4 हेड तक जा सकती है। तो 3 और 4 के बीच में कोई आपका नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन 2 हेड और 4 हेड के बीच में मिलेगा 3 हेड। तो 2 3 4 वाले सारे केस काउंट करेंगे कब? एटलीस्ट 2 हेड वाले में। एटलीस्ट 3 हेड वाले में 3 एंड 4 हेड वाला केस काउंट करेंगे। ठीक है बेटा? चलो और शेयर कर दो, लाइक कर दो। ठीक है, फिर बात करते हैं एटलीस्ट। भैया तो 9 हेड का केस लिखा था, 9 हेड की प्रोबेबिलिटी थी ना। हाँ, अब देखो एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब मिनिमम कितना हेड हो जाएगा? 1 हेड। मैक्सिमम कितना हो सकता है आपका? 4 हेड। 1 एंड 4 के बीच में कितने आपके नेचुरल नंबर आ जाएंगे? तो 2 हेड आ जाएगा और 3 हेड आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? तो मतलब कि एटलीस्ट 1 हेड वाले केस में आप कौन कौन से केसेस काउंट करेंगे जहां पे 1 हेड है, 2 हेड है, 3 हेड है और 4 हेड है। तो चलो 1 2 3 4 वाले सारे केस काउंट कर लो। तो क्या आपको 15 मिल जाएगा क्या? बोलो हाँ या ना? तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपकी? 15/16 हो जाएगी। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, फटाफट देख लो। एटलीस्ट वाला केस कंप्लीट हो गया अपना। एटलीस्ट वाला केस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब करेंगे एटमोस्ट का केस। ध्यान दीजिए, करेंगे हम लोग एटमोस्ट वाला केस। चलो तो करते हैं। एटमोस्ट 1 हेड। तो एटमोस्ट के लिए भी हम बनाएंगे मिनिमम और मैक्सिमम इस तरीके से, लेकिन अभी एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। तो एटमोस्ट के कॉलम में क्या लिख देंगे बेटा? 2 हेड लिख देंगे। नहीं, एटमोस्ट 1 हेड से शुरू है ना, तो एटमोस्ट के कॉलम में सबसे पहले लिख देंगे 1 हेड। तो लिख दो 1 हेड। अच्छा बताइए, मिनिमम कितने हेड पॉसिबल हैं? दिख रहा है आपको? मिनिमम कितना हेड हो सकता है? 0 हेड हो सकता है। मिनिमम कितने हेड हो सकते हैं बेटा? हमारे पास मिनिमम 0 हेड हो सकते हैं। तो मिनिमम में हो गया 0, यानी कि एटलीस्ट वाले में मैक्सिमम लिमिट 4h आएगी और एटमोस्ट वाले में मिनिमम लिमिट हर बार क्या आएगी? 0h, यानी नो हेड वाले आएंगे। तो चलो एटमोस्ट 1 हेड के लिए वो सारे केस काउंट करेंगे जहां पे 0 हेड है और 1 हेड है। तो 0 हेड और 1 हेड वाला चेक कर लिए बेटा। 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा? 5 आएगा क्या? तो प्रोबेबिलिटी क्या आपकी 5/16 हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अगला है आपका एटमोस्ट 2 हेड का केस है। तो एटमोस्ट यानी मैक्सिमम में लिख दोगे 2 हेड। मिनिमम कितने हो सकते हैं? नो हेड, मतलब 0 हेड। 0 और 2 के बीच में कोई नंबर पॉसिबल है क्या जो नेचुरल हो? यस, 1 हेड। यानी कि अब आप वो सारे केस काउंट करोगे जहां पे 0 है, 1 है और 2 है। तो कर लो काउंट 0 1 2 वाले सारे केस। कितना आ जाएगा बेटा? 11/16 आ जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा एटमोस्ट 3 हेड का आंसर बताइए। एटमोस्ट 3 हेड का मतलब मैक्सिमम में कितने हेड? 3 हेड। मिनिमम हेड कितने हो सकते हैं? 0 हेड और 3 हेड के बीच में कितने आ जाएंगे? 1 हेड भी आ जाएगा और 2 हेड भी आ जाएगा।
बोलो क्लियर है क्या? तो 0 1 2 3 वाले सारे केस अगर आप काउंट करोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके फेवरेबल इवेंट? 15 हो जाएंगे। देन प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 15/16 आ जाएगी। चलो बात समझ में आई क्या? बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हमने यहाँ पे थोड़े से मिक्सअप टाइप के क्वेश्चन कर लिए, कुछ इजी थे और एटलीस्ट और एटमोस्ट जो थे कि जो आपको हमेशा एग्जाम में घुमा देते हैं, गलतियां करने पे मजबूर करते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग बिल्कुल इजी वे में सीख लिया। मिनिमम मैक्सिमम लिखेंगे, एटलीस्ट के केस में मिनिमम का कॉलम फिलअप करेंगे, मैक्सिमम होगा 4H, और एटमोस्ट के केस में मैक्सिमम का कॉलम फिलअप करेंगे और मिनिमम होगा आपका 0 हेड। फिर उन दोनों मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कोई अदर नेचुरल नंबर पॉसिबल है तो उनको भी हम काउंट कर लेंगे और वो सारे केसेस हम लोग बेटा पिक कर लेंगे। चलो बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे अब? सेम क्वेश्चन को आप हेड से क्या करो, H को T से रिप्लेस कर दीजिए। सेम क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चन लिखा था तो H को T से रिप्लेस कर दीजिए, यानी हेड को टेल से रिप्लेस कर दिया तो नए 10 क्वेश्चन बन गए। एज ए होमवर्क में सॉल्व करिएगा उसको, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप चैट बॉक्स में या मेल के पूछ सकते हो। ठीक है, चलो अच्छा ये तो केस था बेटा हमारा 4 कॉइन का केस। अगला केस लेते हैं 3 कॉइन का केस। ठीक है बेटा, क्या लेंगे हम लोग? 3 कॉइन का केस लेंगे। तो चलो 3 कॉइन के केस में भी अगर हम ये सारे क्वेश्चन सेम रखते हैं कि टॉसिंग 3 कॉइन साइमल्टेनियसली और 1 by 1, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, है ना बेटा। तो यहाँ पे टोटल आउटकम आपका 3 कॉइन के केस में, केस कौन सा हो गया बेटा आपका? 3 कॉइन। 3 कॉइन के केस में टोटल आउटकम कितना? 2 का पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? हो जाएगा बिल्कुल। तो उस केस में 8 है तो उसकी भी हम क्या लिखेंगे? टेबल बनाएंगे इस तरीके से, सैंपल स्पेस यानी कि टोटल आउटकम का हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ड्रॉ हमारा सैंपल स्पेस का टेबल। मैच करा देता हूं, अभी याद हो जाएगा आपको। चलो बिल्कुल सारे क्वेश्चन सेम ले लेते हैं। देखो टोटल आउटकम कितना है आपका बेटा? 2 का पावर 3 यानी कि है 8 है टोटल आउटकम। ठीक है बेटा, तो 8 का हाफ कितना हो गया? 4, तो 4 टाइम्स हेड 4 टाइम्स टेल ले लिया, फिर 4 का हाफ हो जाएगा 2, तो 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल, एंड ऑर्डर में ST लिख लिया। फिर क्या करेंगे? यहाँ पे पहले कॉलम में लिख लेंगे नंबर ऑफ हेड और सेकंड में क्या लिख लेंगे? नंबर ऑफ टेल लिख लेंगे। कर लीजिए, नंबर ऑफ हेड कितने होंगे? 3 2 2 1 2 1 1 और 0, और नंबर ऑफ टेल इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, या इनका एडिशन 3 होना चाहिए। तो 3 + 0 2 + 1 2 + 1 1 + 2 2 + 1 2 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3। बोलो हाँ या ना? सही है क्या? तो ये बन गया हमारा बेटा, फिर से टेबल बन गया। किसके लिए? 3 कॉइन के केस के लिए हमारा बन गया टेबल। ठीक है, नहीं दिख रहा है, नीचे कर लेते हैं। 3 कॉइन का केस है हमारा, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलो 3 कॉइन का केस है, याद रखिएगा। टॉसिंग 3 कॉइन साइमल्टेनियसली, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग exactly 3 head, exactly 2 head, 1 head, at least 3 head, at least 2 head, at least 1 head, no head, at most 1 head, at most 2 head, and at most 3 head। वो सारे केसेस करेंगे। अगेन 10 + 10 20, पहले के लिए भी 20 क्वेश्चंस और यहाँ पे भी 20 क्वेश्चंस। ठीक है, चलो तो अब फटाफट प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो बहुत इजी है, एग्जैक्टली 3 हेड, तो 3 हेड का एक ही केस है, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी कितना? 1/8 हो जाएगा। क्या? क्यों? क्योंकि टोटल आउटकम कितना है बेटा? यहाँ पे है 8। ठीक है, अच्छा एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड के कितने केस? 1 2 3, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3 हेड। 1 हेड की कितने चांसेस है? 1 2 3, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 3/8। ठीक है, 9 हेड 1 है, तो 3 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2
नो हेड 1 है,
तो नो हेड का हो जाएगा 1/8। फिर से बात आ जाती है बेटा एटलीस्ट और एटमोस्ट की, फिर से बात आ जाएगी एटलीस्ट और एटमोस्ट की। तो इस बार आप इजीली कर लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ पे लिख लिया आपने एटलीस्ट, लिखा आपने मिनिमम, यहाँ पे लिखा मैक्सिमम। तो एटलीस्ट 3 हेड, तो मिनिमम में डाल दिया 3 हेड। मैक्सिमम भी हो सकते हैं कितने, 3 हेड ही पॉसिबल हो सकते हैं मैक्सिमम, यानी कि सिर्फ 3 हेड का हम सिंगल केस काउंट करेंगे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी 1/8। एटलीस्ट 2 हेड की बात करें तो मिनिमम में हो जाएगा 2 हेड, मैक्सिमम में हो जाएगा 3 हेड। तो 2 हेड और 3 हेड के सारे केस काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/8, है ना, 1 2 3 4। अच्छा, एटलीस्ट अगर 1 हेड की बात करेंगे तो 1 हेड मैक्सिमम कितना हो सकता है 3 हेड। 1 एंड 3 के बीच में कितना, 1 एंड 3 के बीच में कितना 2 हेड आ जाएगा। तो 1 2 एंड 3 वाले सारे केस काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी 7/8 हो जाएगी। क्या बोलो हाँ या ना। चलो बात करते हैं एटमोस्ट की, एटमोस्ट की बात कर लें। फिर से लिख दिया क्या, मिनिमम और मैक्सिमम। तो पहला है एटमोस्ट 1 हेड, तो मैक्सिमम कितना 1 हेड, मिनिमम कितना हो सकता है 0 हेड। तो वो सारे केस काउंट करेंगे जहां पे हेड है आपका 0 या 1, बोलो हाँ या ना। तो 0 और 1 वाले सारे केस काउंट कर लो, 1 2 3 4। प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी बेटा 4/8, बोलिए हाँ या ना, सही है क्या। अच्छा, एटमोस्ट 2 हेड, तो मैक्सिमम में हो गया आपका 2 हेड, ठीक है। मिनिमम कितना हो जाएगा 0, 0 एंड 2 के बीच में आ जाएगा आपका 1 हेड, बोलो हाँ या ना। तो 0 1 2 वाले सारे केस, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रोबेबिलिटी आ गई कितनी आपकी बेटा 7/8 आ गई, बोलो हाँ या ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है। फिर हो जाएगा आपका एटमोस्ट 3 हेड, तो एटमोस्ट 3 हेड यहाँ पे लिख दिया 3 हेड। मिनिमम हो सकता है 0, तो ये हो गया 1 हेड एंड 2 हेड, 1 हेड एंड 2 हेड। तो 0 1 2 3 वाले सारे केस, तो 0 1 2 3 वाले सारे केस, तो पूरा का पूरा आ जाएगा 8। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी 8/8, यानी इस केस में प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी आपको 1। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे 4 कॉइन का केस। 3 कॉइन का केस, बच्चे गलतियां किस में करते हैं, एटलीस्ट और एटमोस्ट के लिए। तो ये मैंने आपको सिंपल सा ट्रिक बता दिया कि इस ट्रिक को फॉलो करते हुए, ये टेबल भी एक तरीके से ट्रिक के फॉर्म में ही है। ये तो जनरली हम लिखते हैं एच एच एच, अच्छा 3 बार हेड आ जाए, पहले 2 पे हेड, फिर तीसरे पे टेल आ जाए, पहले पे हेड आ जाए, फिर टेल, फिर हेड आ जाए, ऐसे बनाते हैं ना। तो उसी तरह पे इस तरीके से ऑर्डर में बनाइए, बहुत ईजी हो जाएगा आपको। फिर इस टेबल से एच टी से मतलब ही नहीं रहेगा, फिर जो हमने सिंपल तो कॉलम बना रखे ना वहीं से हम सारे आंसर दे जाएंगे बेटा। चलो बात समझ में आ गई, क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग कॉइन के केस से बढ़ेंगे कार्ड वाले, या पहले डाइस के केस कर लेते हैं, है ना, वहां पे भी थोड़े से शॉर्टकट सीखेंगे। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग डाइस के केस की तरफ। डाइस के केस में पहले 1 डाइस का केस सिंपल सिंपल सा फटाफट डिस्कस कर लेंगे। फिर 2 डाइस के केस में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि फेस वैल्यू और एडिशन ऑन फेस वैल्यू दोनों के क्वेश्चंस बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, करेंगे बेटा। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इसको। डाउन कर लिया, बात समझ में आ गई। कॉइन वाले केस कर लेंगे कंप्लीट। चलो
नेक्स्ट हम लोग केस सीखेंगे बेटा, डाइस के केसेस सीखेंगे। तो डाइस में भी हमारे बेसिकली पूरे 11-12 लेवल पे अगर कॉम्पिटिटिव लेवल की भी बात करें तो मैक्सिमम 2 डाइस के ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल में इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस भी चेक करोगे तो वहां पे भी आपको मैक्सिमम 2 डाइस तक के ही क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा, 3 डाइस के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो हम लोग पहले 1 डाइस का केस डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद 2 डाइस का केस डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। फॉर्मेट वही रहेगा, पहले क्वेश्चंस नोट डाउन कर लेंगे, फिर उनके बिहाफ पे 1 बाय 1 आंसर और उनके कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो ले लेते हैं 1 डाइस का केस। हाउ टू फाइंड टोटल आउटकम, किस केस की बात कर रहे हैं बेटा, कॉइन के लिए या डाइस के लिए? दिव्यांशु, कॉइन के लिए तो होता है, जैसे अगर आपका 1 कॉइन का केस है तो टोटल आउटकम हो जाता है 2 का पावर 1। 2 कॉइन का केस है तो टोटल आउटकम हो जाएगा 2 का पावर 2। 3 कॉइन का केस है तो टोटल आउटकम हो जाएगा 2 का पावर 3। 4 कॉइन का केस है तो 2 का पावर 4, यानी कि 2, 4, 8 एंड 16। तो कोई अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है, सिर्फ अगर नॉर्मली अगर क्वेश्चन की बात करें कि अगर 10 कॉइन का केस है तो आउटकम कितना, तो आप क्या बोलोगे 2 का पावर 10, यानी कि 1024, ठीक है। तो ये कॉइन के लिए आउटकम हम यहां से फाइंड कर लेते हैं बेटा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं डाइस के लिए तो वो भी बता देता हूं। डाइस का केस अगर लेंगे बेटा तो बात कर लेते हैं कि टोटल आउटकम कैसे फाइंड करेंगे, फटाफट देख लेते हैं। अगर डाइस का केस है, कॉइन का तो क्लियर हो गया बेटा। डाइस के केस में अगर आपने 1 डाइस लिया हुआ है तो 1 डाइस के केस में आपका जो बेटा टोटल आउटकम हो जाएगा वो हो जाएगा 6 का पावर 1, ठीक है दिव्यांशु। अगर 1 डाइस लिया तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 6 का पावर 1 हो जाएगा। और अगर हमने बेटा 2 डाइस का केस लिया हुआ है तो टोटल आउटकम हो जाएगा 6 का पावर 2। 3 डाइस का केस लिया है तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 6 का पावर 3 एंड सो ऑन। क्लियर है? यानी सिंगल डाइस के केस में टोटल आउटकम आएंगे 6, वो होते क्या हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। और 2 डाइस का केस लिया तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 6 का पावर 2 यानी कि 36, जो हमारा पेयर के फॉर्म में लिखते हैं, आपको याद होगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। फिर उसके बाद 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 एंड सो ऑन। कहां तक जाते हैं, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6 तक हम लोग जाते हैं। सीखेंगे बेटा यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो डाइस के केस में सबसे पहले बेटा हम लोग 1 डाइस का केस डिस्कस कर लेंगे कि 1 डाइस के केस में हमारा टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 6 का पावर 1 यानी कि 6। अच्छा, अगर बात करते हैं उनको हम लिखने की तो उनको लिखते हैं इस तरीके से कि सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है बेटा, आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम ही क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस कहलाता है, याद रखिएगा। तो सैंपल स्पेस हम लिखें तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 1 डाइस के केस के सारे टोटल आउटकम, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि डाइस थ्रो रैंडमली, डाई या डाइस दोनों बोलते हैं, डाइस थ्रो रैंडमली देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग इवन नंबर ऑन फेस। दूसरा ऑड नंबर ऑन फेस। थर्ड वन है आपका प्राइम नंबर ऑन द फेस। फोर्थ वन है आपका बेटा कंपोजिट नंबर ऑन द फेस। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट लिख लीजिए नंबर मल्टीपल ऑफ 3, नंबर मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द फेस। अगला लिख लिया नंबर ग्रेटर देन 3। अगला लिख लिया नंबर लेस देन 4। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा, ठीक है, जिनको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 1 डाइस का केस है, छोटे क्लासेस में पढ़ रखे हैं इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि टॉपिक हमारा है बेसिक टू एलिमेंट्री टू एडवांस लेवल, है ना।
ऐसे धीरे 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 ऊपर भागेंगे हम लोग बेटा, ठीक है। तो चलो इसको क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा, इवन नंबर कितने आउटकम दे रखे हैं, तो टोटल आउटकम कितने आपके 6। तो हमारे जो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो डिनोमिनेटर में तो हर बार क्या रहेगा 6 रहेगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो इवन नंबर कितने हैं 2 4 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/6, क्यों, क्योंकि इवन नंबर कितने हैं 2 4 6, 3 इवन नंबर है, तो फेवरेबल इवेंट कितना हो जाएगा हमारा 3, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6। ऑड नंबर कितने हैं 1 3 5, अगेन प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6। प्राइम नंबर कितने हैं 2 3 5, अरे 3 ही तो प्राइम नंबर है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो प्राइम नंबर भी कितने हैं आपके पास 3, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6। बोलो सर सिंप्लीफाई कर लें, हाँ कर लेंगे, जैसा आंसर दिया होगा उसके हिसाब से कर लेंगे सिंप्लीफाई, ठीक है। फिर अगला है आपका कंपोजिट नंबर। व्हाट इज कंपोजिट नंबर, विच इज नॉर प्राइम, विच इज नॉट प्राइम, सीधा सीधा, या विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। और एक चीज हमने याद कर रखा है कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कंपोजिट नंबर कौन कौन से हो जाएंगे 4 एंड 6, बोलो हाँ या ना। 1 तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 2 3 5 है हमारे प्राइम, बचे क्या 4 एंड 6, यही क्या होंगे आपके कंपोजिट। तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 4, बोलो हाँ या ना। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएंगे बेटा आपके 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, कितने कंपोजिट नंबर 2, 4 एंड 6, तो फेवरेबल इवेंट हो गया 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 2/6 हो गई। चलो नंबर मल्टीपल ऑफ 3 नंबर कौन कौन से होंगे 3 एंड 6, तो अगेन इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/6। नंबर ग्रेटर देन 3, तो नंबर ग्रेटर देन 3, तो 3 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं 4 5 6, कितना है 3 नंबर्स आपके ग्रेटर हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/6 हो जाएगी, बोलो सही है क्या। और अगला केस है नंबर लेस देन 4, तो नंबर लेस देन 4 में कौन कौन से नंबर आ गए 1 2 3, तो क्या इसकी भी प्रोबेबिलिटी आपकी 3/6 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे 2 डाइस के केस पे चलते हैं, 2 डाइस के केस पे चले, बिल्कुल चलते हैं। और वहां पे हम सीखेंगे एक छोटा सा शॉर्टकट। क्यों शॉर्टकट सीखना जरूरी है, क्योंकि 2 मैंने क्या बताया कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको जो हमारे टोटल आउटकम का स्ट्रक्चर होता है वो बनाना जरूरी है। लेकिन अगर 2 डाइस का एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा, तो 2 डाइस का फॉर्म कैसा होता है, आउटकम लिख रखा होगा आप लोगों ने स्कूल लेवल पे, याद है क्या 2 डाइस का फॉर्म, ठीक है। तो 2 डाइस के क्वेश्चन में हम लोग दोनों टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एलिमेंट्री एडवांस दोनों। चलो पहले तो आउटकम देख लेते हैं कि आउटकम कैसे लिखेंगे, किसका 2 डाइस के केस का, और एक छोटा सा शॉर्टकट ट्रिक भी सीखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। चलो तो नेक्स्ट केस है बेटा हमारा 2 डाइस, 2 डाइस का केस है। चलो ठीक है 2 डाइस का केस है, तो टोटल आउटकम कितना 6 का पावर 2 यानी कि कितना 36। और ये बेटा जो 36 जो हमारे आउटकम होते हैं इनको हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखते हैं। पर्टिकुलर में ऑर्डर में लिखने से फायदा क्या होगा, हम क्वेश्चंस को इजीली और जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं बेटा कि हम 2 डाइस का पेयर बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, फर्स्ट डाइस पे बोल दिया कि सारे डाइस पे 1 आएगा, सॉरी सारे केस में, पहले वाले केस में सब में 1 आएगा, फिर दूसरे में 2 आएगा, फिर तीसरे में 3, फिर 4, फिर 5 6, यानी क्या करेंगे फर्स्ट डाइस को हम फिक्स करके हम सेकेंड डाइस को क्या करेंगे रोटेट करते हुए हम इसका आउटकम लिखते हैं, सीखते हैं। कैसे लिखेंगे बेटा, पहले लिखा 1,1 यानी फर्स्ट डाइस पे 1 और सेकंड पे 1 आ गया। अगला लिखा 1,2 यानी फर्स्ट डाइस पे तो अभी 1 ही रहेगा, लेकिन सेकंड डाइस पे 2 लाएंगे। फिर उसके बाद फर्स्ट डाइस पे 1, दूसरे पे 3, है ना, फिर 1 4 1 5 एंड 1 6, बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर अब अगला केस लेंगे, रो बनाएंगे कि अब फर्स्ट डाइस पे आ रहा है 2
और सेकेंड डाइस रोटेट करेगा 1 to 6, तो 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 एंड 2 6। ठीक है बेटा, चलिए। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस नहीं की थ्योरीज, क्योंकि ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, तो थ्योरी डिस्कस करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कुछ जो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो हमें इन बिटवीन क्वेश्चंस में यूज में आ जाएंगे, उनको डिस्कस कर लेंगे बेटा। ठीक है, चलो सीधे क्वेश्चन पे आते। हम लोग क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। रेगुलर प्रोग्राम में आपको सारी चीजें एक एक पॉइंट आपको डिस्कस किया गया है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। अगला केस क्या बन जाएगा? 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, सही है क्या? फिर अगला बन जाएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6। नेक्स्ट केस बनेगा आपका बेटा 5 1 5 2 5 3, ठीक है, 5 4 5 5 एंड 5 6। अगला केस बनेगा आपका बेटा 6 1 6 2 6 3 6 4 एंड 6 5 एंड लास्ट में बन जाएगा 6 6। तो ये बेटा आपके हो गए टोटल 36 आउटकम इन केस ऑफ 2 डाइस। ठीक है बेटा, अब इनको कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, चलो, कोई यहां तक किसी को डाउट? ये लिखने तो सबको आता है, नहीं आता लिखने तो लिखना सीख लीजिए इसको, है ना। हाँ, इसके बाद शॉर्टकट जब सीख जाएंगे तो कॉम्पिटिटिव लेवल, हाँ बोर्ड लेवल पे तो आपको लिखना ही पड़ेगा, आता भी है एग्जाम में 12th के बोर्ड लेवल पे। मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं कि कैसे आएंगे कि एक कॉइन को टॉस किया, हेड आया तो उसी समय हमने 2 डाइस को थ्रो किया, और टेल आया तो हमने वापस से कॉइन को टॉस किया। तब तक कॉइन को टॉस करते रहेंगे बार बार जब तक हेड ना आ जाए, क्योंकि जैसे ही हेड आएगा तो हम क्या करेंगे, दोनों डाइस को थ्रो कर देंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बनेंगी। तो उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो तो चलो आ जाओ, यहाँ पे बना लिया हमने ये 2 डाइस का हमने केस बना लिया। थोड़ा सा चेक करते हैं क्या क्या है, क्या क्या दिख रहा है। तो पहला तो ऐसा करते हैं कि इनका एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं। डायगोनल ड्रॉ करें, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, हम इनका ड्रॉ कर रहे हैं डायगोनल। अच्छा, ऑर्डर में लिखना जरूरी है ताकि ये डायगोनल आपके गलत ना हो जाए। गलत नंबर से पास कर गए तो आपकी पूरी मेहनत हो जाएगी बेकार। ठीक है बेटा, तो ऐसा हमने कर दिया डायगोनल ड्रॉ। ठीक है, चलो ध्यान से देखते हैं। अच्छा, एक और मेथड सिखाऊंगा, लाइन मेथड, बिना बताए ऐसे लाइन ड्रॉ करो। देखो ऐसे बोलोगे 1 2 3 1 2 3 आंसर, 1 2 1 2 आंसर, 1 2 3 1 आंसर। बोलोगे सर ये क्या है? लाइन मेथड। लाइन मेथड सिखाऊंगा, बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक रहेगा लाइन मेथड, अभी सिखाऊंगा। पहले तो डायगोनल सीख लें, फिर लाइन भी सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे बेटा, सारे शॉर्टकट ट्रिक्स सीखेंगे, सारे शॉर्टकट ट्रिक्स सीखेंगे। ठीक है, चलो पहले हम लोग इस डायगोनल की बात कर लेते हैं। ठीक है, डायगोनल की बात कर लें क्या? चलो, तो थोड़ा सा जो डायगोनल पे है उन पे नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करते हैं कि इस डायगोनल पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या 1 है क्या? इसको सर्कल कर दे रहा हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 1। तो इनका सम कितना है? 2 डाइस को थ्रो किया, 1 आया 1 आया, दोनों का सम अप कितना हुआ, यानी दोनों के फेस पे जो नंबर आए हुए हैं उनका एडिशन क्या है। तो एडिशन को हमने साइड में लिख दिया 2। तो देखो 2 है एडिशन और 1 क्या है? नंबर। इसी तरीके से सेकंड डायगोनल पे नंबर कितने हैं? 2 1 या 1 2। तो नंबर है आपका 2, लेकिन इनका एडिशन कितना है? 3। ध्यान से देखिएगा, सुन लीजिए, जो सर्कल में लिखा है वो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, और उसके बाजू में जो लिखा है वो क्या लिखा हुआ है? एडिशन लिखा हुआ है। ठीक है, चलो हल्का सा मेंशन कर देता हूं यहां पे, बाकी जो बोल रहा हूं वो तो समझ में आ ही रहा है ना। ये क्या है आपका? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एडिशन। किसका? डाइस के फेस पे जो आया है एडिशन। और ये क्या बता रहा है आपको? नंबर ऑफ एलिमेंट।
नंबर ऑफ एलिमेंट। सही है क्या? बात समझ में आ गई? चलो ध्यान देना, शॉर्टकट ट्रिक की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलो थर्ड वाले डायगोनल पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3 और सम कितना है? 4। जो हमारा नेक्स्ट डायगोनल है नंबर ऑफ एलिमेंट है 4, लेकिन सम कितना है? 5 है। बोलो हाँ या ना? ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पे हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो है 5 और एडिशन कितना हो जाएगा इसका? 6। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है, 2-3 लोग को बेटा शेयर भी कर दो, वो लोग भी आ जाएंगे आपके फ्रेंड वगैरह जो हैं। नेक्स्ट डायगोनल पे आपके नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे 6। काउंट कर लें क्या? देखो 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट डायगोनल पे एलिमेंट कितने हैं? 6 और समीशन कितना हो जाएगा? 7। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? सही है क्या? बात समझ में आई यहां तक? देखो शॉर्टकट बनाने वाले हैं, ध्यान देते रहिएगा। नेक्स्ट डायगोनल पे नंबर ऑफ एलिमेंट तो काउंट कर लेते हैं। काउंट 1 2 3 4 5। तो 5 बना के लिख दिया सर्कल। सर्कल वाले क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है ना। और उसके साइड में लिख देंगे हम उसका एडिशन। तो 6 + 2 5 + 3 4 + 4 3 + 5 2 + 6। हर बार सम कितना है? 8। बोलो हाँ या ना? सम हमेशा 8 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। अगले वाले में देख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे 4 और एडिशन हो जाएगा 9। यहाँ पे एलिमेंट 3, एडिशन हो जाएगा 10। एलिमेंट हो जाएंगे 2, एडिशन हो जाएगा 11। एलिमेंट हो जाएंगे 1, एडिशन हो जाएगा 12। बोलो हाँ या ना? फटाफट कर लो वेरीफाई। यहाँ तक आ गई बात समझ में? यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या बेटा? तो आगे बढ़े, ठीक है ना। चलो तो ये तो हो गया है ना। अब क्या करते हैं कि सर शॉर्टकट है ना, तो याद रखना इसको। ऐसे ऐसे गए थे, ऐसे ऐसे गए थे, ठीक है ना। चलो ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे बना एक ऐसा ट्रायंगल, एक ऐसा एंगल टाइप का बना दे। ट्रायंगल क्या बोलेंगे? ऐसा ऐसा 2 लाइन कर दिया हमने ड्रॉ, ठीक है ना। ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट और नीचे लिखेंगे एडिशन। ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट और नीचे नीचे से लिखेंगे बेटा एडिशन। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या थे आपके? 1। तो एडिशन कितना था? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट थे 2, तो एडिशन कितना था? 3। बोलो हाँ या ना? ठीक है ना। तो 3 4 थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं क्योंकि 6 तक के नंबर है ना बेटा। दिखेगा आपको यहाँ तक? चलो यहाँ तक तो दिखेगा ही, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। अभी एक बार देख लेंगे, फिर वापस से यहाँ पे बना दूंगा इसको गायब करके, ठीक है। चलो तो पहले नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, फिर इसके बाद 5 4 3 2 1। पहले हो रहा है आपका 6 तक इंक्रीज, फिर जो है 1 तक डिक्रीज, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट 1 से 6, 6 से 1, तो 6 लिख दो, यहाँ पे लिख दो 5 5 4 4 3 3 2 2 और आ गया 1 और 1, ठीक है बेटा। यहां तक लिख दिया। ऊपर क्या लिखा है आपने बेटा? ऊपर लिखा है आपने नंबर ऑफ एलिमेंट। सही है बेटा। ऊपर क्या लिखा? नंबर ऑफ एलिमेंट, और इसके नीचे नीचे लिखेंगे सम। तो अगर आपका नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे 1 है तो सम कितना था? 2। अगली बार सम कितना है? 3 4 5 6 7। फिर यहाँ से सम 8 9 10 की तरफ बढ़ रहा है। 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शॉर्टकट ट्रिक तैयार, ठीक है ना। अब इसको देखेंगे कि कैसे करेंगे अप्लाई, ठीक है। तो चलो आप लोगों ने इसको तो नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया है तो पॉज करके कर लीजिएगा। चलो अब इसको जो हमने उधर साइड में लिख रखा है उसको हम लोग अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे ताकि कोई डाउट ना क्रिएट हो। कैसे लिखते हैं ये भी बता देता हूं आपको, कैसे लिखते हैं ये भी बता देंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, पहले ऐसे लिख लिया, ऐसे कर लिया। समझो होता है मैक्सिमम आपका एलिमेंट कितना होता है? 6। डायगोनल पे मैक्सिमम आपके 6 एलिमेंट ही हो सकते हैं। उसके बाद इधर इधर दोनों 5 5 5 4 3 2 1 ऐसे डिक्रीज होते जाएंगे। कहां तक? 1 तक। तो ये हो गया हमारा 5 5, ये हो गया 4 4 3 3 2 2
और यहाँ पे आ जाएगा 1 और 1, ठीक है ना। ऑर्डर में इधर से इधर चलेंगे कि जब हमारा 1 था, है ना, 1 1, तो हमारा एडिशन आ रहा था 2 बाई 2 कॉइन के केस में मिनिमम सम आएगा आपका 2 और मैक्सिमम सम आएगा 12। तो ऑर्डर में लिख डालो 2, 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हो गया रेडी, रेडी हो गया, बनाना सीख गए। तो अब इतना, ये तो बनाना आसान है ना, पर उतना 36 आउटकम लिखना, डायगोनल बनाना, है ना, एनालिसिस करना, उससे अच्छा तो ये इजी है कि नहीं। चलो, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ये तो अभी मैंने आपको आउटकम बनाना सिखाया सम वाले केस के लिए, ठीक है ना। और अभी बोलोगे सर आपने कुछ लाइन लाइन सा बता रहे थे, तो लाइन वाला भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो पहले ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नोट करते हैं, ठीक है बेटा। फिर क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करते जाएंगे, और हम जहां पे इसका यूज लेना होगा तो इसको यूज कर लेंगे, या फिर जहां पे हमें लाइन वाला मेथड यूज करना होगा तो वहां पे हम लाइन वाला मेथड यूज कर लेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ही हम सारे ट्रिक्स सीख लेंगे, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन लिखते हैं। थ्रोइंग अ 2 डाइस साइमल्टेनियसली, ठीक है, 2 डाइस है उसको हमने साइमल्टेनियसली या फिर 1 बाय 1 अगर हमने उसको थ्रो किया, ठीक है। थ्रोइंग 2 डाइस साइमल्टेनियसली, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग पहला क्वेश्चन गेटिंग इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस। दूसरा क्वेश्चन, इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। 2 डाइस को थ्रो किया है ना बेटा, 2 डाइस को थ्रो किया है ना, ठीक है। चलो, इसको भी गैप कर, पहले क्वेश्चंस नोट कर लेंगे, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के बाद ये तो खटाखट हो जाएंगे बेटा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। तीसरा केस है ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाइस। नेक्स्ट केस ले लो, ऑड नंबर ऑन सेकेंड डाइस। नेक्स्ट ले लो, ऑड नंबर ऑन बोथ डाइस, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन ले लिया, प्राइम नंबर ऑन फर्स्ट डाइस, ठीक है। अगला ले लिया, प्राइम नंबर ऑन बोथ डाइस, ठीक है। नेक्स्ट ले लिया, कंपोजिट नंबर, एनओ मतलब नंबर लिखा है बेटा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। कंपोजिट नंबर ऑन फर्स्ट डाइस। अगला लिख लिया, कंपोजिट नंबर ऑन सेकेंड डाइस। नेक्स्ट केस ले लिया, कंपोजिट नंबर ऑन बोथ डाइस। ठीक है, चलो इतने क्वेश्चंस नोट कर लो। कंपोजिट नंबर ऑन बोथ डाइस, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं इसी में। अब इन सबको मिक्सअप कर लेते हैं, ठीक है ना, कि इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस एंड ऑड नंबर ऑन सेकेंड आगे क्या लिखेंगे, डाइस, सही है। चलो अगला लिख लेते हैं, है ना। अब देखो, अभी सिंगल सिंगल किया, अब इनके कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। लिख लिया, इवन नंबर ऑन फर्स्ट, ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, डाइस नहीं लिखते भी ना। इवन नंबर ऑन फर्स्ट एंड प्राइम नंबर ऑन सेकेंड का मतलब सेकेंड डाइस। बोलो हाँ या ना, ठीक है, बात समझ में आ गई।
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, सोल्यूशन तो फटाफट बनेंगे आपके, सोल्यूशंस आपके फटाफट बनेंगे, है ना। इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग लाइन मेथड से खटाखट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे बस लाइन ड्रॉ करेंगे, आंसर आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 13 लिख लेते हैं। प्राइम नंबर ऑन फर्स्ट, प्राइम नंबर ऑन फर्स्ट मतलब फर्स्ट डाइस पे प्राइम नंबर, और एंड कंपोजिट नंबर ऑन सेकेंड, सेकेंड मतलब सेकेंड डाइस। सही है, बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं प्राइम नंबर ऑन फर्स्ट एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन सेकेंड डाइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट ले लेते हैं प्राइम नंबर ऑन फर्स्ट एंड नंबर लेस देन 4 ऑन सेकेंड, सेकेंड का मतलब सेकेंड डाइस, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो अगला एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर इन सबको सॉल्व कर लेंगे। और इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप इस टाइप के कॉम्बिनेशन वाले सारे क्वेश्चंस कर लोगे आप, ठीक है। एक और नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं कंपोजिट ऑन फर्स्ट, कंपोजिट नंबर ऑन फर्स्ट एंड लिख लो नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन सेकेंड, ठीक है, ग्रेटर देन 4 ऑन सेकेंड। चलो बेटा अब करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व। जितना टाइम लिखने में उससे आधे टाइम में कर लेंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बस आप ध्यान से सुनिएगा। देखो जब हम लोग 36 आउटकम लिखते हैं तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 फिर 2 1 से 3 से, यानी कि आप ऐसा करते हो क्या, देखो 1 मतलब अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट करें, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर फर्स्ट वाले डाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फर्स्ट वाले डाइस में पहले में 1 1 1 तो सब जगह कॉमन, फिर दूसरी लाइन में जो हमारा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 शुरू होता है तो मतलब 2 भी आपका सेम रहता है सेकंड रो में, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। फिर थर्ड रो में 3 सेम रहता है, इसी तरीके से फोर्थ रो में 4 सेम, फिफ्थ रो में 5 सेम ऑन द फर्स्ट डाइस, और 6 रो में 6 सेम रहता है ऑन द फर्स्ट डाइस। तो यानी कि हम फर्स्ट डाइस को रिप्रेजेंट करते हैं 6 हॉरिजॉन्टल लाइन से, बोलो हाँ या ना। हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे फर्स्ट डाइस के आउटकम को 6 हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है। और थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें, थोड़े से अगर हम ध्यान से देखें कि जो आउटकम लिखते हैं तो 1 1, फिर उसके नीचे ध्यान दो 2 1, उसके नीचे 3 1, उसके नीचे 4 1, उसके नीचे 5 1 6 1, यानी कि सेकंड जो डाइस है वो हमेशा सेकंड डाइस का जो आउटकम रहता है वो कॉलम वाइज होता है सेम। सेकेंड डाइस का जो आउटकम होता है वो कॉलम वाइज होता है सेम। तो यानी कि बेटा आप समझ गए होंगे कि हम फर्स्ट डाइस के आउटकम को 6 हॉरिजॉन्टल लाइन से बताएंगे, डिनोट करेंगे, और सेकेंड डाइस के आउटकम को हम 6 वर्टिकल लाइन से क्या करेंगे बेटा, रिप्रेजेंट करेंगे। बोलो हाँ या ना, थोड़ा बहुत समझ में आया क्या, ठीक है। फिर से सुनो, फर्स्ट डाइस के आउटकम को 6 हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और सेकेंड डाइस के आउटकम को हम 6 वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो शुरू हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल के रखा हुआ है कि इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस। तो फर्स्ट डाइस का मतलब 6 हॉरिजॉन्टल लाइन, और 6 हॉरिजॉन्टल लाइन में से कौन सा केस लेना है जो क्या हो आपके इवन,
तो 6 हॉरिजॉन्टल लाइन में इवन लाइन कौन कौन सी होगी? 2 वाली लाइन, 4 वाली लाइन और 6 वाली लाइन, यानी कि 3 हमारी हो जाएंगी हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, फिर बोलोगे सर सेकंड डाइस पे तो कोई केस ही नहीं दिया हुआ है। तो जिस डाइस पे कोई केस नहीं दिया हुआ है तो मतलब उसके सारे लाइन हम पिक करेंगे, यानी कि 1 to 6 तक के सारे केस काउंट हो जाएंगे। मतलब ये हो गया कि फर्स्ट केस में 3 आएंगी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और 6 आएंगी आपकी वर्टिकल लाइन। ठीक है बेटा, 6 वर्टिकल लाइन क्यों आएंगी? क्योंकि सेकंड डाइस पे आपको कोई केस नहीं दे रखा है। जब किसी पर्टिकुलर डाइस पे कोई केस ना दिया हो तो उनके सारे केसेस हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो चलो क्या बोला? इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस, मतलब इवन नंबर 2, 4, 6 हॉरिजॉन्टल। सेकंड डाइस पे कोई केस नहीं, मतलब 6 वर्टिकल। बताओ 3 हॉरिजॉन्टल और 6 वर्टिकल के इंटरसेक्शन पॉइंट कितने? इंटरसेक्शन पॉइंट कितने? तो 1 2 3 4 5 6, 6 + 6 + 6 18। तो क्या पहले वाले का आंसर आपका 18/36 आ जाएगा क्या? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। सेकेंड केस लेते हैं, इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। तो इवन नंबर ऑन बोथ डाइस का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट डाइस पे भी इवन लेना है, सेकेंड डाइस पे भी इवन लेना है। तो फर्स्ट डाइस पे इवन का मतलब 3 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और सेकेंड डाइस पे भी इवन लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 में इवन वर्टिकल लाइन कौन कौन सी हो जाएंगी? 2 4 एंड 6, यानी कि 2 4 एंड 6। तो रिप्रेजेंट कर दें तो इसको बोल दिया 2 4 6, इसको बोल दिया 2 4 6। मतलब 3 आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 आपकी वर्टिकल लाइन। कितने इंटरसेक्शन? कितने इंटरसेक्शन? 9 होंगे क्या? तो सेकंड का आंसर कितना हो जाएगा? 9/36। 36 डिनोमिनेटर में क्यों आ रहा है? क्योंकि 36 हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम है। सही है क्या? अगला केस, ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाइस। ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाइस, तो सेकंड डाइस पे कोई केस नहीं दिया हुआ है, मतलब 6 वर्टिकल लाइन गिरेंगी। अच्छा, फर्स्ट डाइस पे कितने हैं ऑड नंबर? तो फर्स्ट पे ऑड क्या होंगे? 1 3 5, 1 3 5 और 6 हो जाएंगे आपके वर्टिकल। 6 वर्टिकल लाइन क्यों आएंगी? 6 वर्टिकल लाइन क्यों आएंगी? क्योंकि सेकंड डाइस पे कोई केस नहीं दे रखा है। तो इन सब के इंटरसेक्शन कितने हो जाएंगे? 18। तो थर्ड वाले का आंसर कितना आ जाएगा? 18/36। बोलो हाँ या ना। मेथड समझ में आ गया? शॉर्टकट मेथड समझ में आ गया? क्विकली और फटाफट, खटाखट, जो भी बोलते हो आप लोग अपने लैंग्वेज में, सॉल्व कर सकते हो। अगला केस, ऑड नंबर ऑन सेकेंड डाइस। तो ऑड नंबर ऑन सेकेंड डाइस, तो सेकेंड डाइस का केस दिया है, फर्स्ट डाइस का कोई केस नहीं। तो मतलब फर्स्ट डाइस पे कोई केस नहीं, मतलब 6 हॉरिजॉन्टल लाइन बनेंगी। तो 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ऑड नंबर ऑन सेकेंड, तो फर्स्ट पे कोई केस नहीं, तो 6 हॉरिजॉन्टल, लेकिन सेकेंड डाइस के लिए बोल के रखा हुआ है कि ऑड होना चाहिए। तो ऑड होने के लिए 1 3 और 5, कितने इंटरसेक्शन पॉइंट? 18। तो अगले क्वेश्चन का आंसर कितना? 18/36 हो जाएगा क्या? बोलो हाँ या ना। क्लियर बताओ, समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है, फिफ्थ वन बोल रहा है, ऑड नंबर ऑन बोथ डाइस। मतलब हॉरिजॉन्टल पे भी ऑड, यानी फर्स्ट पे ऑड और सेकंड पे भी ऑड। तो 1 2 3, 1 2 3, कितने इंटरसेक्शन पॉइंट? क्या 9 आएंगे क्या? क्या फिफ्थ का आंसर 9/36 आ जाएगा? चलो बताओ, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 5 तक क्लियर है? गायब कर दूं सारे क्वेश्चन 5 तक? चलो अगले के लिए, प्राइम नंबर ऑन फर्स्ट डाइस। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 3 एंड 5। तो ड्रॉ कर लो हॉरिजॉन्टल, 2 3 और 5, 2 3 और 5 प्राइम नंबर ऑन फर्स्ट डाइस। सेकंड डाइस के लिए कोई केस नहीं दिया, मतलब 6 वर्टिकल लाइन गिरेंगी। 1 2 3 4 5 6, कितने इंटरसेक्शन पॉइंट? कितने हो गए इंटरसेक्शन पॉइंट? 18। तो क्या प्रोबेबिलिटी आपकी 18/36 आएगी? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। चलो जितने लोग देख रहे हैं बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा? जितने लोग देख रहे हैं बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा?
चलो फटाफट बताइए। नंबर 7, प्राइम नंबर ऑन बोर्ड डाइस। तो प्राइम नंबर मतलब 2 3 5, 2 3 5 कितने इंटरसेक्शन? क्या 9 इंटरसेक्शन आ रहे हैं क्या? तो 9/36। बोलो हाँ या ना। 8 में देखो, कंपोजिट नंबर ऑन फर्स्ट डाइस। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? 4 एंड 6। तो ये हो गया 4, ये हो गया 6, 4 एंड 6। कंपोजिट नंबर ऑन फर्स्ट डाइस। सेकेंड डाइस पे कोई केस नहीं, मतलब कितनी लाइन गिरेंगी आपकी बेटा? 6 वर्टिकल लाइन गिरेंगी। तो 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12/36 हो जाएगा क्या? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। सही है क्या? अगला क्वेश्चन ले लो, कंपोजिट नंबर ऑन सेकेंड डाइस। तो कंपोजिट नंबर ऑन सेकेंड डाइस का मतलब कि पहले के लिए कोई केस नहीं, तो पहले के लिए 6 वर्टिकल लाइन और दूसरे के लिए हमारे पास 4 एंड 6। तो अगेन क्या आ जाएगा? अगेन आपका 12/36 आ जाएगा क्या? बोलो हाँ या ना। क्लियर है बेटा? तो 9 तक के क्वेश्चन क्लियर हो गए, 9 तक के क्वेश्चन क्लियर हुए हैं। चलो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगला, कंपोजिट नंबर ऑन बोथ डाइस। तो कंपोजिट नंबर बोथ पे है 4 एंड 6, 4 एंड 6 कितने इंटरसेक्शन? क्या आंसर आपका 4/36 आ जाएगा? यस। 11 क्वेश्चन देखिए, इवन नंबर ऑन फर्स्ट, ऑड नंबर ऑन सेकेंड। तो इवन ऑन फर्स्ट का मतलब 3 हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी 2 4 और 6। ऑड ऑन सेकेंड तो 1 3 5, 1 3 5। टोटल इंटरसेक्शन कितना आपका? टोटल हो गया क्या? 9। तो क्या 9/36 आ जाएगा? बोलो हाँ या ना। 12 क्वेश्चन देखिए, इवन नंबर ऑन फर्स्ट, प्राइम नंबर ऑन सेकेंड। इवन नंबर ऑन फर्स्ट का मतलब 2 4 6, 2 4 6। प्राइम ऑन सेकेंड का मतलब 2 3 5, 2 3 5। कितने इंटरसेक्शन? क्या 9 इंटरसेक्शन है क्या? तो क्या आपको आंसर 9/36 मिल जाएगा? बोलो हाँ या ना, जल्दी बताइए। सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस, फटाफट सॉल्व हो रहे हैं क्या? लाइन मेथड से, लाइन मेथड से सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 पे देखिए क्या कह रखा है। प्राइम नंबर ऑन फर्स्ट। तो फर्स्ट का मतलब क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। प्राइम कितने हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल वाले? 2 3 और 5। कंपोजिट नंबर ऑन सेकेंड। तो कंपोजिट नंबर कौन कौन से? 4 एंड 6। और सेकेंड डाइस के लिए, सेकेंड डाइस के आउटकम को हम क्या करते हैं? वर्टिकल लाइन से डिनोट करते हैं। इंटरसेक्शन कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो क्या यहाँ पे आंसर आपको 6/36 मिल जाएगा? यस मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, प्राइम नंबर ऑन फर्स्ट। प्राइम नंबर ऑन फर्स्ट का मतलब 2 3 और 5। ठीक है, फर्स्ट डाइस को हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन सेकेंड। तो मल्टीपल ऑफ 3 कितना होता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। दो ही नंबर तो आएंगे। बोलो हाँ या ना। तो ये हो जाएगा आपका 3 एंड 6। कितने इंटरसेक्शन पॉइंट? 6। तो क्या प्रोबेबिलिटी 6/36 आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी, आ जाएगी। यस। अगला है प्राइम नंबर ऑन फर्स्ट। तो कर लो प्राइम नंबर फर्स्ट, 2 3 5। बोलो हाँ या ना। फिर क्या है? एंड नंबर लेस देन 4। तो नंबर लेस देन 4 कौन कौन से हो जाएंगे? 3 2 और 1। तो 1 2 3, 1 2 3। कितने इंटरसेक्शन? क्या 9 इंटरसेक्शन है क्या? यस। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 9/36, 9/36 हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, कंपोजिट नंबर ऑन फर्स्ट। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं बेटा? 4 एंड 6। बोलो हाँ या ना। 4 एंड 6 हो गए आपके कंपोजिट नंबर। एंड नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन सेकेंड। तो 4 से बड़े नंबर कौन कौन से होते हैं? 5 और 6। क्या इनका इंटरसेक्शन 4 पॉइंट आ रहा है? तो प्रोबेबिलिटी कितना? 4/36 हो जाएगा, 4/36 हो जाएगा। चलो बताओ, क्या हो गए सारे क्वेश्चन क्लियर? लाइन मेथड समझ में आया?
लाइन मेथड समझ में आ गया? कर लोगे इस टाइप के, कोई भी किसी भी टाइप का कॉम्बिनेशन बनेगा तो क्या कर लेंगे आप क्वेश्चंस? चलो, तो ये हमने लाइन मेथड वाले कर लिए। अब वो एंगल वाला यानी समीशन वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन वही रहेगा, throwing 2 dice simultaneously, then find the probability getting sum on the face, ठीक है? तो पहला बोल दिया कि जो सम आना चाहिए, find the probability getting sum 2, दूसरा getting sum 4, तीसरा getting 2 एज अ सम, है ना? लिख लेना 2 4, मतलब समझ गए, सम आना चाहिए आपका, है कि नहीं? क्वेश्चन बोला वो समझ में आ रहा है? पॉज करके वापस रिवाइंड कर लो। throwing 2 dice simultaneously, then find the probability getting sum on the faces। अब वहां पे जो fill in the blanks में भर लो, getting 2 as a sum on the faces, getting 4 as a sum on the faces, getting 6 as a sum, लिख लो यहाँ पे as a sum, ठीक है? getting sum 10, getting sum 12, getting sum 4 and 6, getting sum 3 and 6, getting sum 3 4 7, ठीक है? getting sum 9 10 and 11, getting sum 9 10 and 11, लिख लो ऐसे, and 11, ठीक है बेटा? लिख लो 10 11 and 12, ठीक है? चलो अगले क्वेश्चंस लिख लेते हैं। getting some even number, getting some odd number, getting some prime number, getting some composite number, getting some multiple of 3, getting some number, getting some greater than 9, getting some less than 6, है ना बेटा? तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, चलो अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखना कि कम से कम टाइम में फटाफट कैसे करेंगे सॉल्व। तो क्या करेंगे बेटा, पहले तो बना देंगे जो अपना शॉर्टकट वाला मेथड था, ऐसे बना देंगे, ये और ये बन गया ऐसे और ऐसे, ऊपर लिख दिया 6, फिर 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1, सही है क्या? ऊपर क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, और अंदर में क्या लिखते हैं, गेटिंग सम। तो मिनिमम सम होता है 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 9 10 11 और यहाँ पे हो गया आपका 12। चलो इतनी बात समझ में आ गई, चलो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, यहीं पे लिख देता हूं आंसर, चलेगा? ये सब सारे क्या है बेटा, सम दे रखे हैं आपको ना, कि ये आपको इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो चलो इसकी देखते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम 2। तो गेटिंग सम 2 कितना फेवरेबल इवेंट, 1, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन केस ऑफ 2 डाइस 36, तो 1 अपॉन 36 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, गलती नहीं करनी है। गेटिंग सम 4, अंदर वाला सम है, याद रखिएगा, अंदर वाला सम है, बाहर वाले आपके क्या हैं, बाहर वाले हैं आपके एलिमेंट, ठीक है ना? गेटिंग सम 4 पे कितने एलिमेंट है, 3, देन प्रोबेबिलिटी 3 अपॉन 36। गेटिंग सम 6
6 पे कितने एलिमेंट, 5 एलिमेंट, तो प्रोबेबिलिटी 5/36। देखो अगर आपने ये ट्रिक बना के रखी है, बस आंसर फटाफट लिखना है, ठीक है। गेटिंग सम 10 कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट, तो 3/36। गेटिंग सम 12 कितने एलिमेंट, 1 एलिमेंट, तो प्रोबेबिलिटी 1/36। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। इस शॉर्टकट ट्रिक से फटाफट लिख दोगे क्या आंसर, क्वेश्चन आंसर। 4 and 6, तो 4 का एलिमेंट और 6 का एलिमेंट ऐड कर दो, तो 4 का एलिमेंट है 3, 6 का एलिमेंट है 5, तो 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 8/36। 3 and 6, तो सम 3 and 6, 3 पे है 2 एलिमेंट, 6 पे है 5 एलिमेंट, तो 2 + 5 कितना बेटा, 7, तो ये हो जाएगा 7/36। अगला हो जाएगा 3, 4, 6, मतलब सम 3 मिले, 4 मिले, 6 मिले, है ना, तो 3 मिले सम, 4 मिले सम और 6 मिले, तो ये है आपका क्या है, सम। अब नीचे क्या लिखेंगे, एलिमेंट, तो 3 पे कितने एलिमेंट, 2, प्लस 4 पे कितने एलिमेंट, 3, प्लस 6 पे कितने एलिमेंट, 5, टोटल कितना, टोटल हो गया 10। देन प्रोबेबिलिटी 10/36, 10, 11, 12, तो 10, 11, 12 पे कितने एलिमेंट, क्या हो जाएगा आपका 3 + 2 + 1 यानी 6/36। बोलो हाँ या ना, सही है। गेटिंग सम इवन नंबर, तो इवन नंबर कब मिलेगा, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। बोलो हाँ या ना, ये तो मिलेंगे ना गेटिंग सम इवन नंबर 2 से लेके 12, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। तो एलिमेंट काउंट कर लो, 2 पे कितना है 1 एलिमेंट, 4 पे कितना है 3 एलिमेंट, 6 पे कितना है 5 एलिमेंट, 8 पे कितना है 5 एलिमेंट, 10 पे है आपका 3 एलिमेंट, 10 पे कितना 3 एलिमेंट एंड 12 पे है 1 एलिमेंट। तो ऐड कर लो, 18 हो जाएगा क्या, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 18/36 हो जाएंगे। ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं आपके, हो जाएंगे आपके ऑड नंबर सम के ऑड नंबर। ध्यान रखना, गलती से 1 मत कर देना, क्योंकि मिनिमम सम कितना होता है 2 और मैक्सिमम सम कितना होता है 12। तो ऑड नंबर हो जाएंगे 3, 5, 7, 9 और 11। इनके एलिमेंट काउंट कर लो, 3 पे है आपके पास 2 एलिमेंट, 5 पे है आपके पास 4 एलिमेंट, 7 पे है आपके पास 6 एलिमेंट, 9 पे है आपके पास 4 एलिमेंट और 11 पे है आपके पास 2 एलिमेंट। कितना हो जाएगा, 18 फिर से हो जाएगा, बिल्कुल 18 हो जाएगा फिर से, तो 18/36 आ जाएगा। प्राइम नंबर, तो चलो आपका सम 2 से लेके 12 तक है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, 7 और 11। बोलो हाँ या ना। प्राइम नंबर के केस में क्या आपको 2, 3, 5, 7 और 11 मिलेगा, हाँ जी मिल जाएगा। 2 पे कितने एलिमेंट है 1, 3 पे एलिमेंट है 2, 5 पे एलिमेंट है 4, 7 पे एलिमेंट है 6 और 11 पे एलिमेंट है 2। कितना हो जाएगा 15। तो क्या प्रोबेबिलिटी आपको 15/36 मिल जाएगी क्या, बोलो हाँ या ना, ठीक है। फिर अगला है आपका, अगला है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 तो कोई बात ही नहीं करनी है, जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट, तो 4, 6, 8, 9, 10 और 12। क्या बताओ, ये आपके आएंगे कंपोजिट नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, या फिर ऐसा बोले कि जो प्राइम नहीं है वो है क्या है, कंपोजिट। तो बताओ 4 पे कितने एलिमेंट है 3, 6 पे एलिमेंट है 5, 8 पे एलिमेंट है 5, 9 पे एलिमेंट है 4, 10 पे एलिमेंट है 3, 12 पे एलिमेंट है 1, 13, 21 आएगा, बिल्कुल 21 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 21/36 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। अगला क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब हो जाएगा 3 का टेबल, 3, 6, 9 और 12। 3 पे कितने एलिमेंट 2, 6 पे कितने एलिमेंट 5, 9 पे कितने एलिमेंट 4, 12 पे कितने एलिमेंट 1। कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, यस। तो प्रोबेबिलिटी कितनी 12/36 कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 12/36। ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9 का मतलब 10, 11, 12। तो
तो सम कितना हो जाएगा, क्या 6/36 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। नंबर सम लेस देन 6, तो लेस देन 6 का मतलब ये सारे नंबर आ जाएंगे समीशन में। तो यहां से यहां तक का सम कितना हो जाएगा, 10/36। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे शॉर्टकट मेथड से 16 क्वेश्चन ये देख लिए, इससे पहले भी देखे थे 16, टोटल 32 क्वेश्चंस, और उससे पहले 3 कॉइन और 4 कॉइन के केस के भी 20 क्वेश्चन देख लिए। मतलब करीब करीब प्रोबेबिलिटी में हमने मोर देन 50 टाइप के क्वेश्चंस आज डिस्कस कर लिए, जो कि आपके बिलोंग करते थे कॉइन केस से और डाइस के केस से। ठीक है बेटा, ये बेसिक्स बनाने क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आपने 11th में प्रोबेबिलिटी पढ़ रखी होगी तो वहां पे आपने देख रखा होगा कि मिक्सअप आते हैं। मिक्सअप कैसे कि एक डाइस को थ्रो किया, अगर डाइस का आउटकम आ रहा है इवन तो हम कॉइन को टॉस करेंगे, या फिर हम उसी समय क्या करेंगे, एक वेल सफर्ड डेक ऑफ कार्ड से हम एक कार्ड सिलेक्ट करेंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी किंग हो क्या होगी, तो पूरा मिक्सअप करके आएंगे। तो पहले इंडिविजुअल तो पता होना चाहिए ना कि कॉइन केस क्या होते हैं, डाइस केस क्या होते हैं, पढ़ रखा है आपने, मुझे पता है ना, इसलिए हमने थोड़ा सा फास्ट वर्जन में फटाफट रिवीजन कर लिया बेसिक्स बनाने के लिए आपको। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे थोड़े से हम लोग नए टाइप के क्वेश्चंस के साथ में, जो थोड़ा सा हमारा कल नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, बेसिक से थोड़े से एडवांस लेवल पे चले जाएंगे, क्योंकि बस आपका कार्ड वाला केस छोटा सा डिस्कस करना रह गया है। ठीक है ना, उसके बाद सीधे हम लोग थोड़े से आपके बुक लेवल के जो आपके बुक्स में है ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद बेटा हम लोग सीधे आ जाएंगे जेई के क्वेश्चंस पे, मेन और एडवांस दोनों टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे बेटा यहाँ पे। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के लिए अपना इतना ही, पढ़ते रहिए आप लोग, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ठीक है, और स्वस्थ रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा।